हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सिसीग्राम हिंदी स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी आवाज पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए क्रॉस ड्रेसिंग की बेहतरीन कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। यह क्रॉस ड्रेसिंग की कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। अगर आप भी अपनी कहानी इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आपकी कहानी इस चैनल पर सबके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अनुराग और श्रेया की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी के बाद दोनों ने अपने हनीमून के लिए मनाली जाने का फैसला किया। वहाँ के ठंडे मौसम, बर्फ से ढके पहाड़ और रोमांटिक माहौल ने उन्हें बेहद आकर्षित किया। उन्होंने मनाली के एक प्रसिद्ध 5 सितारा होटल में अपनी बुकिंग की। होटल का कमरा बिल्कुल शाही अंदाज में सजाया गया था। बड़ी खिड़कियों से पहाड़ों का सुंदर दृश्य दिख रहा था। कमरे में गुलाब की हल्की खुशबू फैली हुई थी। फर्श पर नर्म कालीन और बिस्तर पर रेशमी चादरें थीं, जिनका स्पर्श बेहद मुलायम और आरामदायक था। वहाँ एक कोने में आरामदायक सोफा और एक सुंदर लकड़ी की मेज थी, जिस पर मोमबत्तियों के साथ सुगंधित तेल, अरोमा ओनेल के डिब्बे रखे थे। शाम के समय श्रेया ने सुझाव दिया कि वे होटल के स्पा में जाएं। वहां उन्होंने अरोमा ओनेल मसाज का अनुभव लिया। मसाज थेरेपिस्ट ने दोनों को बेहद आरामदायक सफेद गाउन पहनने को दिया। नारियल और लैवेंडर के सुगंधित तेल से की गई मसाज ने उनके तन और मन को पूरी तरह से तरोताजा कर दिया। मसाज के बाद श्रेया ने एक और सुझाव दिया। अनुराग, क्यों ना हम आज कुछ नया करें? चलो एक दूसरे की भूमिका निभाते हैं। अनुराग ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर इस विचार को मजेदार मानकर तैयार हो गया। शुरुआत हुई दोनों के शरीर की देखभाल से। स्पा के अंदर ही श्रेया ने अनुराग को पूरी तरह शेविंग कराने के लिए मनाया। वहाँ का स्टाफ बहुत ही पेशेवर था। अनुराग ने फुल बॉडी शेविंग कराई, जिससे उसकी त्वचा नर्म और चिकनी हो गई। यह एक नया और थोड़ा अजीब अनुभव था, लेकिन मजेदार भी। फिर दोनों अपने कमरे में वापस आए और तैयार होने लगे। श्रेया ने अनुराग के लिए अपनी सबसे खूबसूरत गुलाबी सिल्क की साड़ी निकाली। यह साड़ी इतनी मुलायम थी कि उसके स्पर्श से ही अनुराग थोड़ी झिझक में पड़ गया। साड़ी पर सुनहरे जरी का काम था, जो उसे बेहद आकर्षक बना रहा था। श्रेया ने अनुराग को साड़ी पहनने में मदद की। उसने अनुराग को पेटीकोट और ब्लाउज भी पहनाया, जो हल्के रेशम के कपड़े से बना था। ब्लाउज का फिट अनुराग के लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन उसने इसे मजे में लिया। इसके बाद श्रेया ने अनुराग का मेकअप किया। उसने सबसे पहले बेस लगाया, फिर हल्का गुलाबी ब्लश, गहरे काले काजल और मस्कारा से आंखों को उभारा। गुलाबी लिपस्टिक और माथे पर एक छोटी सी बिंदी ने अनुराग के लुक को पूरा किया। श्रेया ने अनुराग के नाक में एक छोटी सी नथ, कानों में झुमके और हाथों में चूड़ियां पहनाई। अनुराग को पायल पहनाकर उसकी एड़ी में घुंघरुओं की आवाज का एहसास कराया। यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। अनुराग ने श्रेया को अपनी सफेद शर्ट और काले रंग की पैंट पहनने को दी। शर्ट मोटे सूती कपड़े की थी, जो श्रेया के लिए थोड़ी ढीली थी, लेकिन उसने इसे बेल्ट लगाकर फिट कर लिया। अनुराग ने श्रेया को अपनी घड़ी और टोपी भी पहनाई। जब वे तैयार हो रहे थे, तभी कमरे की सफाई करने वाला स्टाफ दरवाजे पर आया। श्रेया ने अनुराग से दरवाजा खोलने को कहा। अनुराग थोड़ी झिझक के साथ साड़ी को संभालते हुए दरवाजे तक गया और दरवाजा खोला। सफाई करने वाली महिला ने अनुराग को साड़ी और पूरे मेकअप में देखकर चौंक कर कहा, साहब, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। अनुराग शर्माते हुए बोला, आज मैं अपनी पत्नी की भूमिका निभा रहा हूँ। श्रेया ने मजाक में कहा, अब तो इन्हें आदत डालनी पड़ेगी। सफाई स्टाफ हंसते हुए कमरे के अंदर आया और कहा, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये बहुत मजेदार है। दोनों जब होटल से बाहर निकले तो हर कोई उन्हें हैरानी से देख रहा था। अनुराग साड़ी में बिल्कुल अलग दिख रहा था और श्रेया शर्ट पैंट में एकदम स्टाइलिश लग रही थी। दोनों ने मनाली की गलियों में खूब मस्ती की। सबसे बड़ा चैलेंज तब आया जब अनुराग को बाथरूम जाना पड़ा।
साड़ी और पेटीकोट को संभालकर बाथरूम जाना उसके लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था। अनुराग ने श्रेया से हंसते हुए कहा, तुम लोग इसे कैसे मैनेज करती हो? हर कदम ऐसा लगता है कि कहीं कुछ उलझ न जाए। श्रेया ने हंसते हुए जवाब दिया, यह रोज का काम है, आदत हो जाती है, लेकिन अब तुम्हें खुद इसे संभालना पड़ेगा। अनुराग ने जैसे तैसे साड़ी का पल्लू हटाया, पेटीकोट को ऊपर की ओर लपेटा और यह सब करते हुए उसे एहसास हुआ कि महिलाओं का यह काम कितना कठिन होता है। बाथरूम के अंदर वह बार बार अपने कपड़ों को संभालने में लगा रहा। जब वह बाहर आया तो श्रेया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, देखा, यह सिर्फ कपड़े नहीं है, यह जिम्मेदारी है। अनुराग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब मुझे तुम्हारी रोज की मेहनत की सच्ची कद्र हो गई। शाम को दोनों ने होटल के रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान किया। अनुराग ने साड़ी पहनी हुई थी और श्रेया ने शर्ट पैंट। जैसे ही वे रेस्टोरेंट में पहुंचे, सबकी नजरें उन पर टिक गई। एक वेटर उनके पास आया और कहा, महोदय, आपकी साड़ी बहुत खूबसूरत है। अनुराग ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन इसे संभालना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। रेस्टोरेंट में बैठे लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोगों ने उनके साहस की तारीफ की, तो कुछ ने उनकी मस्ती को समझते हुए हंसी मजाक किया। एक जोड़े ने उनके पास आकर कहा, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। यह आपके रिश्ते में मस्ती और प्यार को दर्शाता है। शाम को जब वे कमरे में लौटे तो श्रेया ने अनुराग को देखकर कहा, तुम्हें साड़ी में देखकर लगता है कि तुमसे बेहतर कोई इसे संभाल नहीं सकता। अनुराग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हें शर्ट पैंट में देखकर लगता है कि तुम किसी ऑफिस की सीईओ हो। दिन भर के इस अनुभव के बाद रात में श्रेया ने सुझाव दिया कि वे रात के कपड़ों की अदला बदली करें। अनुराग को अपनी रेशमी नाइटी पहनने के लिए राजी किया गया। यह नाइटी हल्के गुलाबी रंग की थी, जिसमें महीन लेस का काम था। उसकी बनावट इतनी मुलायम और हल्की थी कि पहनते ही अनुराग ने कहा, यह तो बादल जैसा हल्का लगता है। श्रेया ने उसे समझाया कि इसे पहनने का तरीका कैसा होता है और इसे संभालने के टिप्स दिए। अनुराग ने कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि रात में आराम क्यों इतना अच्छा लगता है। दूसरी ओर श्रेया ने अनुराग का ढीला कुर्ता और पायजामा पहना। उसने महसूस किया कि यह बेहद आरामदायक है। कितना अच्छा लगता है इतनी ढील ढाल वाली चीज पहनना, उसने कहा। यदि आप अनुराग की जगह होते तो आप क्या करते और वह कैसे करते? कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि अनुराग और श्रेया अपने हनीमून पर और क्या कर सकते थे। हमें आपका प्यार भरे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि प्यार हर रंग और रूप में सुंदर होता है। उनका हनीमून सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि उनकी जिंदगी का सबसे अनोखा और मजेदार अनुभव बन गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां ला सकें। अपने क्रॉस ड्रेसिंग पसंद करने वाले दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। धन्यवाद।